ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बात करते हैं बालक पढ़ाई कैसे करे या जिससे उसको दिमाग विकसित हो और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके और कुछ जीवन में अच्छा कर सके। मित्रों, आज जो युग चल रहा है वो स्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है। बात आगे बढ़ाने से पहले कह दूं, वीडियो पूरा देखें। आधा अधूरा वीडियो देख के यदि नंबर मांगेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। और टिप्पणी करनी है तो वीडियो पर करिए। व्हाट्सएप पर मेरे पास बहुत मैसेज होते हैं, मैं वहाँ जवाब जल्दी नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं। 700-1000 चैट रोज की होती हैं जिसमें जीएन भरे पड़े होते हैं, मैं नहीं देख पाती हूँ। मुझे सीधा डिलीट मारना पड़ता है तो आपका प्रश्न भी वहाँ चला जाएगा। इसलिए व्हाट्सएप पर ना करके आप वीडियो पर टिप्पणी करेंगे तो जल्दी जवाब मिलेगा। अब हम विषय पर आते हैं। मित्रों, स्पर्धा के युग में हर कोई इस दौड़ में आगे दौड़ना चाहता है, आगे रहना चाहता है, लेकिन एक समस्या, हर कोई आगे नहीं रह सकता, किसी को तो पीछे रहना होगा। लेकिन इसलिए आज हम देखते हैं 0.12% के मार्क्स से एडमिशन रह जाता है या नहीं मिल पाता है और बच्चा परेशान हो जाता है। और कई बार तो इतने बच्चे परेशान और माता पिता परेशान हो जाते हैं कि बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। मित्रों, ये स्थिति बहुत घातक होती है और ये सारी स्थितियां ये वर्तमान स्पर्धा के युग ने या कंपटीशन के युग ने पैदा की हैं। मित्रों, अब हम आते हैं स्पर्धा कहाँ से आ गई है, क्योंकि हमने भी पढ़ाइयाँ की हैं। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हम भी कॉलेज में पढ़ते थे, उससे 30 साल पहले हम भी स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन उस समय इतना अधिक नहीं था कि भाई इतने परसेंटेज आने चाहिए, और उस समय भी आज से अच्छे लोग जीते थे, डॉक्टर इंजीनियर आज से अच्छे थे। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं डॉक्टर के ऑपरेशन भी फेल हो जाते हैं या रोग नए नए आ रहे हैं जिसमें समाधान नहीं मिल पा रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। कारण क्या है? जितने नए समाधान आ रहे हैं उतने नए रोग भी आ रहे हैं। कारण इतना सही है। मित्रों, आज एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, हम विद्यार्थियों को, हम बालकों को या तो बहुत मजबूत समझते हैं मस्तिष्क से या बहुत कमज़ोर समझते हैं। दोनों ही गलतियां हम करते हैं, दोनों ही स्थितियां गलत हैं। क्योंकि हम यदि ये समझते हैं कि बालक बहुत मजबूत है, वो सारे विषय पढ़ सकता है, तो इतना मजबूत है कि शिक्षक उतने मजबूत नहीं है जो उसको पढ़ाते हैं, क्योंकि सारे शिक्षक सारे विषय नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो हम ऐसे शिक्षकों के पास बच्चों को पढ़ने क्यों भेज रहे हैं कि सारे विषय नहीं पढ़ा पाते? सोचिए ज़रा इस बात पर। और यदि बालक पढ़ना उसको समझ में नहीं आता, वो कमज़ोर है, तो हम उससे इतनी सारी उम्मीदें क्यों कर रहे हैं? कोई सारी चीज़ें कर लेगा। दोनों ही जगह हम गलत हो जाते हैं। और यदि हम बालक को सही विकास होने दें, उसके लिए हमें उसको एक मार्गदर्शन देना होगा। मित्रों, जो चीज़ मैंने की है, मेरे बालक ने की है, जिससे वो हमेशा बिना पढ़े भी बहुत अच्छे नंबर ले आता है। वो पढ़ाई बहुत कम करते दिखता है, हर कोई कहता है पढ़ाई नहीं करता है, फिर वो अच्छे नंबर ले आता है। कैसे ले आता है? लोगों को इसका काफ़ी ताज्जुब होता है, उसके शिक्षकों को भी होता है और हम घर वालों को भी होता है। वो क्या तरीका है मैं आपको बता दूँ। मित्रों, कभी भी मेरा बच्चा कभी ट्यूशन नहीं जाता। वो 1-2 साल गया था, वो भी ज़बरदस्ती उसको भेजा गया था, इसलिए गया था, नहीं तो वो नहीं जाता। 12वीं तक वो ट्यूशन नहीं गया। मित्रों, ट्यूशन नहीं जाता उसका कारण मैं आपको बता दूं। वो जो पढ़ाई करता है अपने आप करता है। कैसे करता है? वो जिस विषय की पढ़ाई करता है, वो जो विषय, जो टॉपिक या जो वो पढ़ रहा है, कोई भी कहानी हो, कोई भी विषय हो, कोई भी टॉपिक हो, वो उसको पूरा पढ़ेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार उसको पूरा पढ़ेगा। उसके बाद उसमें से उसको समझेगा और उसके बाद उसमें से प्रश्नोत्तर तैयार करेगा और बस इसी तरह उसकी पढ़ाई हो जाती है। और साथ में कई बार क्या करता है, और बच्चों को जब किसी के कन्फ्यूज़न होती है, किसी को कोई प्रश्न होता है, तो उसको पढ़ा भी देता है, इसमें उसकी तैयारी हो जाती है। मित्रों, आप कहेंगे मेरा बच्चा इतना मजबूत नहीं है, मेरे बच्चे को इतना समझ में नहीं आता है। आप भूल कर रहे हैं। क्यों भूल कर रहे हैं? आपने कभी अपने बालक पर विश्वास नहीं किया है। उसको खुद पढ़ने दीजिए। हो सकता है 1 आध साल में थोड़ा वो गड़बड़ करेगा, लेकिन यदि उसमें सामर्थ्य है तो वो खुद पढ़ लेगा। कैसे पढ़ेगा? वो कोई भी विषय, जो पढ़ने का तरीका ही ये है, एक बार जब आप कोई भी विषय पढ़ते हैं तो कहानियों के पात्रों के नाम भी याद नहीं होते। कोई कहानी पढ़ते हैं तो आप, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप कहानी आगे पढ़ते जाते हैं तो आपको पात्रों के साथ फिर धीरे धीरे कहानी पूरी समझ में आने लग जाती है। और जब कहानी पूरी पढ़ते हैं और फिर दोबारा उस कहानी को आप पढ़ते हैं तो फिर पुनः आपको कुछ नई चीज़ें समझ में आती है। तीसरी बार पढ़ते कुछ नई चीज़ें और समझ में आती हैं, चौथी बार पढ़ने में कुछ और नया समझ में आता है। इस तरह जितनी बार आप उस बात को पढ़ते हैं, उस टॉपिक को, उस विषय को पढ़ते हैं, उतनी बार वो विषय नई तरीके से समझ में आता चला जाता है। मित्रों, कोई भी विषय है, कोई भी कहानी है, उसमें कम से कम 8 से 12-15 प्रश्नोत्तर होते हैं।
एक प्रश्न उत्तर को तैयार करने में कम से कम 15 मिनट से लेकर आधा घंटा लगता है। तो उसी प्रकार एक टॉपिक को तैयार करने में, एक विषय को, एक पाठ को तैयार करने में 3 घंटे का समय लग जाता है। यदि वही 3 घंटे का समय आप उस पाठ को इस तरह पढ़ने में और 8-10 बार पढ़ने में दे दें, आपका एक एक शब्द, उस पाठ का एक एक शब्द मस्तिष्क में बैठ जाएगा और बच्चे को फिर कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो बच्चा बता पाएगा। क्योंकि हमने ऐसे ऐसे स्कूल देखे हैं जो मात्र रटवाते हैं। जूनियर सीनियर के बच्चों को लाल हरा पीला लिखवाए तो बच्चे को लाल हरा पीला ही लिखना है। बच्चे ने यदि नीला पीला हरा लिख दिया, एक रंग कोई नया डाल दिया, तो उसको गलत दे दिया जाता है। ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की गलती ना करें, क्योंकि ये मात्र बच्चे को एक रट्टू तोता बना देते हैं। ये बच्चे का विकास नहीं होने देते, बच्चे का दिमागी विकास नहीं होने देते, क्योंकि वो मात्र ये कहते हैं हमने जो लिखवाया आपको उतना ही लिखना है। हर बच्चा नहीं लिख पाता है, आपके बच्चे को समस्या हो सकती है, फिर उसके मार्क्स कम आएंगे। मार्क्स कम आएंगे मतलब क्या है? बच्चा समझ के लिखे वो अच्छा है या बच्चा रट के लिखे वो अच्छा है, ये आप तय कर लीजिए। क्योंकि बच्चा रट के लिखेगा तो कभी भी एक शब्द गया तो बच्चा पूरा विषय भूल जाएगा, और यदि उसने समझ के लिखा है तो एक शब्द गया तो उसकी जगह दूसरा शब्द रख सकता है। उसको इतनी समझ में आएगी, ये शब्द नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, और वो लिख देगा। पर यदि रटा है कभी नहीं कर पाएगा। तो बच्चे की पढ़ाई का तरीका सही करिए। ट्यूशन भेजने की आवश्यकता नहीं है। इतना कंपटीशन मात्र और मात्र हमने खड़ा किया है। हमें अपने बच्चों को बड़ी बड़ी पोस्टों पे भेजकर बड़े बड़े कुछ धन कमाने हैं। मित्रों, हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बच्चे जाते हैं वो अपना कितना विकास कर पाते हैं और लास्ट में क्या उनकी स्थितियां बनती हैं। वो एकाकी जीवन ही जीने को लाचार हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है, या तो उनमें अहंकार इतना अधिक हो जाता है कि जिसको बहुत सी चीज़ें समाज में सामान्य नहीं कर पाते हैं। मित्रों, इसलिए यदि बच्चे को अहंकारी होने से बचाना है तो उसमें ये स्पर्धा की भावना को कम रखें या ना रखें। बच्चे को पढ़ाई करने दें, बच्चे को अपने दम पर पढ़ाई करने दें, तो ही बच्चा आपका विकसित होगा। अन्यथा वो रट्टू तोता बनकर, क्योंकि हमने देखा है 10वीं में बहुत अच्छे नंबर लाने वाले 12वीं में फेल हो जाया करते हैं, या 12वीं में नंबर कम आने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। क्या है ये? आप ये तय करिए कि बच्चे की जीवन अधिक आवश्यक है या बच्चे का एक पढ़ाई करना आवश्यक है। मित्रों, आप ये कहेंगे बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? अरे, जीवन में काम करने को बहुत है। मैं अपनी बता दूं, मैं 12वीं की फेलियर हूँ, मैं एमकॉम की फेलियर हूँ। मेरी पढ़ाई एमकॉम तक है, लेकिन एमकॉम की मैं फेलियर हूँ। एमकॉम में मैंने 3 साल में एमकॉम हुआ था मेरा, और 12वीं में फेल हो गई थी। 10वीं मेरे मात्र 49% नंबर हैं। लेकिन आप यदि उस बात को मेरे वर्तमान से यदि तुलना करेंगे, आप बोलेंगे ये कहीं भी आपसे मैच नहीं होता है। नहीं होता है, क्योंकि समझ शक्ति वो पढ़ाई पर निर्भर नहीं करती, और आधुनिक पढ़ाई पर तो बिल्कुल नहीं करती है। क्योंकि ये पढ़ाई मात्र और मात्र कुछ चीज़ें डिग्री लेना में तो काम करती है। ये पढ़ाई जो है वो मात्र बेटों को जेब में हाथ डाल के घूमना तो सिखा सकती है, लेकिन पिता के साथ दुकान पे बैठना या गोबर उठाना नहीं सिखा सकती। ये पढ़ाई एक बेटी को नेल पॉलिश लगा के घूमना तो सिखा सकती है, लेकिन रसोई में माँ के साथ काम करना नहीं सिखा पाती। क्योंकि ये पढ़ाई बच्चों को एकाकी जीवन दे रही है। आप देखिए अपने बच्चे कैसे हो रहे हैं। अपने बच्चे एकाकी जीवन जीना पसंद करें, उनको बस उनका मोबाइल या उनका लैपटॉप, उनका कंप्यूटर मिल जाए, बस उनकी उतनी ही दुनिया रह गई है। वो मात्र अपने कुछ दोस्तों में ही मगन हो गए हैं। मित्रों, यदि बच्चों को सही जीवन देना है तो उनको इस कंपटीशन के युग से, इनको एक कंपटीशन की भावना से बाहर निकालना होगा और उनको सही जीवन की दिशा देनी होगी। नंबर कम आएंगे चलेगा, लेकिन जीवन भटक जाएगा तो नहीं चलेगा। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो बच्चे को सही तरीके से पढ़ाइए। ट्यूशन की मारामारी में मत पढ़िए। बच्चा आधे से ज़्यादा समय ट्यूशन में और स्कूल में ही बिता देता है, तो बाकी समय ना खेल पाता है, ना विचार कर पाता है, ना कुछ माता पिता से बात कर पाता है। बस पढ़ाई पढ़ाई और बस जीवन उसी का उसी में ही बीत जाता है। मेरी बातों पर विचार करिएगा और वीडियो विवरण के वीडियोस देखिए। यदि आपको एकाग्रता चाहिए तो वीडियो विवरण के वीडियो आपको बहुत सहायता करेंगे। नियम पालन करिए, प्राणायाम करिए, एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता के लिए हमने कुछ औषधियाँ भी बताई हैं। औषधि मेरी प्लेलिस्ट है औषधि, उसमें आपको औषधियाँ मिल जाएंगी। आप सबका पालन करके, नियम पालन प्राणायाम करके आप हर रोग को, देह के, मन के हर रोग को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो विवरण के वीडियो अवश्य देखिए, और उन वीडियोस को देखने के बाद नियम पालन, प्राणायाम और व्यायाम और पॉइंट्स आदि देने के बाद यदि कोई समस्या बचती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन वीडियोस देखे बिना कॉल ना करें, अन्यथा मुझे पुनः कहना पड़ेगा कि वीडियो विवरण के वीडियो देखिए, और उन्हीं वीडियोज़ में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।